विष्णु पुराण में कलयुग की 11 हैरतंगेज भविष्यवाणी। ऐसे होगा महाविनाश। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी उल्लेख किया गया है और इस पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण में महर्षि व्यास जी के पिता श्री पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कलयुग का रूप वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें बताते हैं जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जान पड़ेगा और मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई उसे जानकर तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग की 11 भविष्यवाणी। एक लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजा करेंगे। पुराण के अनुसार कलयुग में जिसके मुख से जो निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजा करेंगे। अधर्मी पाखंड रचाकर साधु संत कहलाएंगे। धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। कलयुग में धन क्या होगा? कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। धनवान ही पूजनीय हो जाएंगे, मनुष्य के अन्य गुण गौण हो जाएंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। 3 स्त्रियों में केश का मोह बढ़ेगा। केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा, इसलिए केश सज्जा पर विशेष ध्यान होगा। महिलाएं बालों के श्रृंगार पर धन खर्च करेगी और अपने केशों को तरह तरह के रंगों में बदला करेंगे। कलयुग में पुरुष और स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ साथ रहेंगे। 4 जीवन भर की कमाई यहाँ लग जाएगी। कलयुग में लोगों का सारा धन संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। आप देखते ही होंगे कि आज लोग फ्लैट या मकान खरीदते हैं और जीवन भर EMI भरते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर की जमा पूंजी कार्य से सेवानिवृत्त होने के बाद मकान बनाने में लगा देते हैं। अपनी पूरी कमाई को जीवन भर के ऐश और आराम में खर्च किया करेंगे। स्त्रियों पर भी बहुत पैसा खर्च किया करेंगे। 5 अकाल के कारण आत्महत्या। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। आपने पढ़ा और सुना भी होगा कि हर साल कई किसान सूखा और अकाल के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी परेशानियों का सामना ना करके आत्मदाह का सहारा लेंगे। अपने मन और दिमाग से वह बहुत कमजोर होने लगेंगे। 6 कलयुग में खान पान का व्यवहार। कलयुग में लोग बिना स्नान किए ही भोजन किया करेंगे। लोग किसी भी तरह अपना पेट भरने से मतलब रखेंगे। बिना ईश्वर को भोग लगाए लोग भोजन ग्रहण करेंगे और बाहर का उल्टा सीधा भोजन क्या करेंगे? पूजा पाठ से दूर होते रहेंगे। भक्ति में उनका आश्रय नहीं होगा। 7 कलयुग में टैक्स। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। राजा प्रजा पालक नहीं, बल्कि प्रजा राजा का पालक बनेगी और अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करेंगे और अपनी ही प्रजा से विद्रोह करेंगे। 8 बालों का पकना कलयुग में। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। छोटी छोटी उम्र में बच्चों के बाल पकने लगेंगे। 9 लोगों की उम्र रह जाएगी इतनी। वेदमार्ग का लोग। मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु कम हो जाएगी।
लोगों की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। 8 वर्ष की आयु में कन्या मां बन जाएगी। विवाह 2 लोगों के बीच बस एक समझौता बनकर रह जाएगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। 10 कलयुग में अन्न और साग सब्जी। कलयुग में धान का आकार अत्यंत छोटा हो जाए, जबकि साग सब्जियों एवं फलों में रस का अभाव हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि भूमि में जल का स्तर गिर जाएगा। 11 विष्णु पुराण में प्रलय का वर्णन। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वो अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ती जाएगी। जल प्रलय से पहले सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगी गर्मी। भगवान विष्णु सूर्य की संतरंगी किरणों में समा जाएंगे, जिससे गर्मी इतनी हो जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। आसमान से बरसात की बूंदों के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन आसमान जल नहीं बरसाएगा और अनावृष्टि से खेती नष्ट हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। इसलिए मनुष्य को विष्णु पुराण की बातों को ध्यान में रखते हुए जल की बर्बादी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।